कि इनका टीम आज पार्टी में ज्वाइन किया, उसका हम लोगों ने स्वागत किया है। तो उसके साथ में जो प्रेजेंट में सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, जिसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट में जब गैस सिलेंडरों की बात थी, 12 गैस सिलेंडर देंगे, उमर साहब ने बोला था, मैनिफेस्टो में लिखा है। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि हम लोग बिजली देंगे 200 यूनिट्स। तीसरी बात बोला था 10 किलो चावल दे देंगे। तो हम सब लोग, पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के लोग इसका वेट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कब तक मिलेगी। तो उस चीज़ के लिए भी सब लोग वेट कर रहे हैं। नंबर एक, हम लोग स्वागत कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का कि जो गुजरात जा रहे हैं टूरिज्म का स्वागत करने के लिए। टूरिज्म की हमारे को ज़रूरत है और हम चाहेंगे कि खाली गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र भी जाए, मध्य प्रदेश भी जाए, यूपी भी जाए, बॉम्बे भी, हर सिटीज में चले जाए और वहां से टूरिस्टों को पूरा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दे दे। उनको बताया कि कश्मीर पूरा फुल्ली सेफ है। जिस तरीके से अमरनाथ जी यात्रा के टाइम हम सब कश्मीर यूनियन कम्युनल हार्मोनी का जो एक मैसेज दे दी पूरे देश दुनिया में कि भाई हमारे यहाँ पर हर एक का स्वागत है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम उन सब का स्वागत कर रहे हैं, उन सब के साथ में खड़े हैं जो जिस मजहब के तरीके से इस जगह में इबादत करता है। क्योंकि यहाँ पर पीरों, फकीरों, साधु संतों ने हजारों साल तपस्या की है, इबादत की है, उसके बाद में हम सब लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो हम सब का स्वागत करते हैं। जो जिस तरीके से जिस भी मजहब का साथी यहाँ पर रहता है उसका हर तरीके से स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ साथ बाकी सब इदारे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सब उसका नजर रख रहे हैं। फ्लैग डे मना रहे हैं, चाइना के साथ, उनके लीडर चाइना के साथ बातचीत करते हैं, देश के खिलाफ में बात करते हैं, उसके लिए वो लोग ब्लैक डे मना रहे हैं। वो तो उनके लिए तो हर वक्त ब्लैक ही ब्लैक है। आप उनको आप व्हाइट ढूंढने के लिए काम करना पड़ेगा, वो सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रोटेस्ट की बात करें, उनको बताइए पार्लियामेंट में आप लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई। ये प्रोटेस्ट करने वाली जो बात है, ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पार्लियामेंट, आजकल सेशन चल रहा है, क्या पार्लियामेंट में उन्होंने टेबल बिल की? क्या किसी ने पार्लियामेंट में इस पर बात की? जब पार्लियामेंट में आपने बात नहीं की, जो सबसे बड़ा इदारा है पूरे देश दुनिया का, पर्टिकुलरली 140 करोड़ लोगों का, जब पार्लियामेंट में आप बात नहीं कर रहे हो तो प्रोटेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। हम सब लोग चाहते हैं स्टेटहुड, कौन नहीं चाहता है? हर एक कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड मिले। लेकिन इस तरीके से जो ये कांग्रेस गेम खेल रही है, हमें गेमों के बीच में नहीं आना है। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले, हमारे को पूरे पावर्स मिले और हम लोगों को पूरा जो हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का, वो सब हमें मिले। लो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसके साथ, उसके लिए हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करेंगे, इवन एलजी साहब के माध्यम से ऊपर प्रपोजल जाना चाहिए कि स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें, सड़क पर आना, प्रोटेस्ट करना, इन सब चीजों से अब कश्मीरी कहीं पर भी किसी के जाले में नहीं आने वाला है। नहीं दे देंगे हम, और किसी को बाप बनने नहीं देंगे। हमारी एक क्रेडिबिलिटी है इस देश की, 140 करोड़ लोगों की इज्जत आबरू है। वहां कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला मसला नहीं है। वो देश देशवासी है और पूरे 140 करोड़ लोग देश, पूरे ऑनरेबल प्रधानमंत्री और पूरे टीम के साथ में खड़े हैं। और ये सब चीजें जो है वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स रहती है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर हम रशिया के साथ बात करते हैं तो रशिया के साथ हिंदुस्तान की आज की रिलेशन नहीं है, वो पिछले 70 साल से रिलेशन है रशिया के साथ। तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर किससे बात करें, कैसे बात करें, वो तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगा। वो हम ट्रंप से पूछ के नहीं करेंगे बात कि हमें वहां से बात करनी है, इससे नहीं करनी है। उसकी अगर इतनी हिम्मत है तो यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है उसमें रशिया के ऊपर जरा लगाया ऐसे टेरिफ, ये सब दबाने वाली बात है। क्योंकि वो नोबेल प्राइज लेना चाहता है, वर्ल्ड पीस वाला जो प्राइज रहता है, वर्ल्ड पीस लीडर के वो खिताब लेना चाहता है, वो उसको कभी मिलेगा नहीं, वो उसके लिए ख्वाब रहेगा। इसलिए वो आज भारत जैसे देश को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करना चाहता है, बिकॉज ही नोज कि भारत की आज की डेट में, भारत की या इंडिया की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है पूरे यूनिवर्स में। तो इसलिए वो उस चीज को, दिस हार्डली मैटर्स। ये बहुत ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो बड़े आदमी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि जस्ट टू प्रूव इट कि भाई हम भी कहीं खड़े हैं। तो वो इट हार्डली मैटर्स फॉर इंडिया। ये सब सैंक्शन वो लगाए ना लगाए, हमारे देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। क्योंकि हम लोग उनकी रोटी नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ पर हम अपनी रोटी खाते हैं। यहाँ पर हम अपनी मेहनत करते हैं 24 आवर्स 24x7, पूरा देश
अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी मेहनत करता है, तो हमारा वो बाप नहीं है। अब हमारे नेबरिंग कंट्री को क्या नहीं देता है, क्या देता है, वो उनका बाप बना हुआ है, तो बाप बने, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा बाप हमारा ही है, हम दूसरे किसी को बाप बनने नहीं देते।